नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आप आज देखेंगे भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हमारे जीवन में अगर नहीं होते तो आपको मैं बार बार बोलता हूं तो क्या क्या नहीं होता। आप लोग अमेजिंग कर सकते हैं इतना पढ़ने के बाद, खुद आप लोग सोच सकते हैं। एक और बात है, मौलिक अधिकार हमें संविधान के द्वारा ही दिया गया है, ये किसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा नहीं गया है। याद रखिएगा, कभी कभी सवाल पूछता है दोस्त कि मौलिक अधिकार है संविधान संशोधन के द्वारा या संविधान में मूल रूप से सृजित है। ये मूल रूप से संविधान में सृजित है दोस्त, याद रखिएगा पहले से ही, ठीक है। और देखेंगे, याद है कि मौलिक अधिकार मान के चलिए कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। जैसे कि आपको समानता, स्वतंत्रता, आपको समानता मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, उसके बाद शोषण के विरुद्ध मिलेगा, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी आपके लिए। ऐसे ऐसे करके आपको पहले 7 था, अब 6 हो गया है, याद रखिएगा। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा 300 क में रख दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए दोस्त, आज देखेंगे, ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए, इसके बाद अगर पढ़ लेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है अनुच्छेद 32। इस तरह अनुच्छेद 32 देखेंगे, वो संवैधानिक उपचार को बंद है, वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसमें पता चल जाए कि उच्चतम न्यायालय का क्या महत्वपूर्ण है, उच्च न्यायालय का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। आगे देखेंगे। इतना पढ़ने के बाद फिर आप देख लीजिएगा, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये मेरा दावा है आपसे, मैं बार बार यही बात बोलता हूं। देखिए, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के स्रोत में मैंने पढ़ाया है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये भाग 3 में है, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों इसे भारत का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये व्यक्तियों का मूल अधिकार का गारंटी प्रदान करता है। ये व्यक्तियों के मूल अधिकार का गारंटी प्रदान करता है। अगर मैं भाषण कर रहा हूँ, ये मेरा मूल अधिकार है, इसी की गारंटी है। मैं कोई धर्म मानता हूँ, इसकी गारंटी है, यही देता है। आगे देख लीजिए, ये 6 प्रकार के हैं, होते हैं फिलहाल में, ये 6 प्रकार के होते हैं। पहले 7 थे, याद रखिएगा। संपत्ति का अधिकार एक था, मैं कल आपको बताऊंगा दूसरे पार्ट में, ठीक। संपत्ति का अधिकार को निकाल के हटा के 300 क में रख दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है। अब समानता का अधिकार, देखिए, ट्रिक, बहुत सारे दोस्त बोलते हैं ट्रिक। एक बात बताऊं दोस्त, मैं भी बहुत ट्रिक के पीछे भागा करता था, लेकिन ट्रिक सोचिए कि जितना देर तक आप ट्रिक जितना जल्दी याद होती है उतना जल्दी भूल भी जाती है। कुछ कुछ का ट्रिक होता है, जैसे मैथमेटिक्स का ट्रिक लीजिए, लेकिन छोटा छोटा है, पूरा नहीं। देखिए, ऐसा होता है, कुछ याद रहता है लेकिन जो समय आने पे वो भूल जाते हैं। क्यों? आखिर में जो IAS पीसीएस की तैयारी करते हैं वो क्यों बेसिक के पीछे भागते हैं? कभी सोचे हैं? 6 का पढ़ते हैं, 7 का पढ़ते हैं, 8 का पढ़ते हैं, 9, 10, 11, 12 तक पढ़ते हैं। NCERT का बुक क्यों पढ़ते हैं? वो क्योंकि अपना बेसिक मजबूत करते हैं। जब बेसिक मजबूत रहेगा तो उसी में आप ट्रिक बना ले जाएंगे दोस्त, याद रखिएगा। देखिए, समानता, नाम से ही समानता, नाम से ही पता चलता है समानता माने सबको इक्वल, बराबर, माने सबको समान व्यवहार, किसी में भेदभाव ना हो। मूल जाति, वर्ण, धर्म, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही देखिए, नाम से ही पता है, समानता माने सबको समान व्यवहार। अनुच्छेद 14 से 18, याद रखेगा, अनुच्छेद 14 से 18, ठीक। अब आ जाए स्वतंत्रता, ठीक है भाई, सबको समान व्यवहार चाहिए तो स्वतंत्रता भी चाहिए ना मुझे। अब स्वतंत्रता का अधिकार 1922, देखिए अनुच्छेद 1922 तक स्वतंत्रता का उल्लेख, याद रखिएगा। आगे देखिए, शोषण के विरुद्ध मतलब क्या होता है? जैसे कि बलात् आश्रम, किसी से बंधुआ मजदूरी करवाना, छोटे बच्चों को बेचना, खरीदना, अवैध व्यापार करना, किसी का शोषण करना, महिलाओं का, जैसे अभी कभी देखिए जेंडर गैप इंडेक्स में 108 हो गया है भारत का रैंक, आपको पता होगा। आगे देखिए, एक बार जेंडर गैप वाला चेक कर लीजिएगा, 108 ही हुआ है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध 108, पहले शायद 108 था, 112 हुआ है, या मतलब इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार देखिए 23 से 24, ठीक। धार्मिक स्वतंत्रता, सच बात है भाई, हमें धार्मिक की स्वतंत्रता भी चाहिए। हमें अपना धर्म मानना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, मंदिर मस्जिद बनवाना, ये सबको एकदम इक्वल, बराबर है, किसी पे कोई बाध्य नहीं है, याद रखेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32।
इसको छोड़ के बाकी 5 हम पढ़ेंगे। पहले समानता का अधिकार 14 से 18, ठीक। फिर उसके बाद 19 से 22 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध। 25 से 28 क्या है दोस्त? याद रखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता हो गया। उसके बाद आपका है संस्कृति, और उसके बाद 29 से 30 ये हो जाएगा। उसके बाद आपका ये 32 अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद रखिए, ठीक है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए केवल है, याद रखिएगा 29 और 30। अब एक एक करके पढ़ेंगे दोस्त, याद रखिएगा जब तक ये आपको याद हो जाएगा। देखिए 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देखिएगा, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, उसके बाद आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए समानता का अधिकार 14 से 18। 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता, माने कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं हो सकता है। विधि माने कानून, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसको समान सजा मिलेगी। ये नहीं है कि हिंदू है तो दूसरा या मुस्लिम है तो दूसरा, ऐसा नहीं। सबको एकदम इक्वली, सबको एकदम बराबर अधिकार दिया गया। यही कह रहा है कि विधि के समक्ष समता, ठीक है। कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं हो सकता है, याद रखिए। अनुच्छेद 15 को आता है, देखिए याद रखिएगा, इसे इंपोर्टेंट है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि पर विभेद नहीं कर सकते हैं आप। कोई मणिपुर का जन्मा हुआ है, अगर यूपी में जाएगा तो उसे विभेद नहीं कर सकते हैं आप। अगर कोई जाति में कोई हिंदू है, जाति में कोई मान लीजिए कि अलग अलग जातियां होती है ना, कोई SC ST है, तो आप उसको विभेद नहीं कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा अनुच्छेद 15 में ये उल्लेख है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 16 को आता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, माने लोक नियोजन में सबको समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ये नहीं कि आपके लिए कुछ और है, इनके लिए कुछ और। याद रखिएगा, पूछता है कि लोक नियोजन किस अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद 16 याद रखिएगा। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत। आप किसी भी व्यक्ति से छुआछूत नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति से छुआछूत करते हैं तो दंडनीय अपराध माना जाएगा। जैसे कि पहले SC ST, अभी कहीं कहीं आपको देखने को मिलता भी होगा। चलिए देख लीजिए आगे। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब समझते हैं? मतलब आप किसी भी देश का कोई भी पुरस्कार नहीं ले सकते हैं बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। याद रहे, कोई भी देश से आप कोई भी पुरस्कार नहीं ले सकते हैं बिना राष्ट्रपति की अनुमति से। यही बोलता है कि उपाधियों का अंत, याद रखिएगा अनुच्छेद 18। स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्त अनुच्छेद 19 से 22, ठीक। अनुच्छेद 19 में 6 है, याद रखिएगा। इसमें 6 अधिकार है। पहला क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, याद रखिए। इसका मतलब समझ रहे, 1 2 3 4 5 6 का मतलब ये इसके आगे लगा दीजिएगा 19A 19(2) 19(3) 19(4) 19(5) 19(6) लगाना है, ठीक है। देखिए ये बोलने की स्वतंत्रता पूछता है कि स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस क्या करती है? बोलती है। तो उसको किसमें रखा गया है? 19A में उसको स्वतंत्रता दी गई है कि बोल सकते हैं। आप भी भाषण कहीं करते हैं, इसी में आएगा। आप बोल सकते हैं, भाषण कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। बोलने की स्वतंत्रता, ठीक। ये नाम से ही पता है कि बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A में माने 1। देखिए कहीं और लिखता है, कहीं A लिखता है, कहीं B लिखता है, कहीं 1 लिखेगा, याद रखिएगा। देखिए शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होना। देखिए हमें बोलने की स्वतंत्रता मिल गई तो फिर हम शांतिपूर्ण से एकत्रित हो जाएंगे। बोलने के लिए सभा होनी चाहिए, हम सभा बिटोर लेंगे, एक जगह एकत्रित हो जाएंगे। देखिए 2 में, ठीक। आगे देखिए सभा समूह बनाने का अधिकार। देखिए यहाँ देखिए हम बोलने का अधिकार हो, बोलने के अधिकार का स्वतंत्रता हमें मिला। हम शांतिपूर्ण से लोगों को एकत्रित करेंगे, उसके बाद एक नई सभा बनाएंगे, ठीक। एक नई सभा का निर्माण करेंगे, ठीक है। फिर भारत में आगमन, मन हम भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, उस पर कोई बाध्य नहीं है। हम यूपी के हैं तो बिहार में जाएंगे, बिहार के हैं तो झारखंड में जाएंगे, कोई बाध्य नहीं है, याद रखें, ठीक है। अब देखिए मैंने समूह बना के हम कहीं भी कुछ जा सकते हैं, कोई मतलब नहीं किसी का, ठीक है। आगे देखिए भारत में 19(5) में भारत में निवास अर्थात किसी राज्य में बसने का अधिकार। अगर हम बिहार के हैं तो यूपी में जाके कुछ समय तक बसेंगे, कोई आपको खेदेगा नहीं वहां से, याद रखिएगा। कोई भी वृत्ति या व्यापार कारोबार का अधिकार, माने हम किसी भी राज्य में जाके अपना कोई भी व्यापार या कार्य चालू कर सकते हैं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। यही इसमें बात कहा गया है
कि कोई भी वृत्ति या व्यापार कारोबार का अधिकार है, ठीक है। व्यापार कारोबार हम कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब अनुच्छेद 20 देख लीजिए, अपराध दोष सिद्ध के संबंध में, मतलब अनुच्छेद 20 अपराध दोष सिद्धि के संबंध में, मतलब जो व्यक्ति अपराधी है उसके संबंध में, याद रखेगा। कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसका दोष सिद्ध न हो। मान लीजिए कोई पुलिस आई, किसी को गिरफ्तार कर ली गई, पता है कि अगर किसी के द्वार पे पुलिस अच्छे काम के लिए भी, अगर पासपोर्ट की चेकिंग के लिए भी पुलिस आ गई तो सब गांव में पूरा हल्ला मच जाता है कि देखिए इनके घर में पुलिस आई है, ठीक है। पुलिस को लोग ना जाने क्यों बेइज्जती की नजर से देखते हैं कि पुलिस आ गई यानी बेइज्जती हो गई। देखिए आपको गिरफ्तार कर ले जाएगा कोई भी, लेकिन जब तक आप कानून के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा आप पे दोषपूर्ण सजा नहीं हो जाता है, जज अपना फैसला नहीं सुना सकता है, तब तक आप निर्दोष माने जाएंगे, याद रखिएगा। पहला ये कहता है। दूसरा देखिए, दोषी व्यक्ति को खुद के गवाही, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति गलती किया है तो उसको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा दोस्त, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। यही बोला है। आप देखिए आगे, किसी व्यक्ति को उसी कानून के हिसाब से, देखिए इसका कहने का मतलब यही है, किसी व्यक्ति को उसी कानून के हिसाब से सजा मिलेगी जब वो गिरफ्तार हुआ। मान लीजिए कि हम 2011 में कोई क्राइम किए, उस समय गिरफ्तार हुए, ठीक है। चलते 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 आया, हमारा केस ट्रायल पे होते होते 2018 आ गया। मान लीजिए उस समय कुछ अलग प्रावधान था सजा का, अभी उस कानून को बदल कुछ अलग कर दिया गया, तो हमें सजा जो मिलेगी उसी कानून के हिसाब से मिलेगी जिस टाइम हम गिरफ्तार हुए हैं, याद रखिएगा। ये बात पूछता है, ठीक है। आई होप, मैं आशा करूंगा कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए, अनुच्छेद 21 क्या कहता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, माने प्राण, मेरा प्राण जो है या आपका प्राण जो है, विधि के द्वारा ही किसी व्यक्ति से किसी का प्राण छीना जा सकता है, अन्यथा ऐसे नहीं छीना जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई दोषित किया है तो उसका ये नहीं है कि आप चौराहे पे ले जाके गोली मार देंगे या चौराहे पे ले जाके फांसी दे देंगे, ऐसा नहीं होगा जब तक कि कानून उसको सजा देगी। सार्वजनिक फांसी के लिए भी रोक है, याद रखें, सार्वजनिक फांसी नहीं होता है भारत में। अब बोलते हैं लोग कि चौराहे पे फांसी दे दो, ऐसा कभी नहीं होगा दोस्त, क्योंकि संविधान में लिखा गया है, ठीक है। प्राण दैहिक स्वतंत्रता, देखिए निजता का अधिकार है, इसमें पूछता है, याद रखिएगा। निजता का अधिकार किसमें है, तो अनुच्छेद 21 में, याद रखिएगा। फिर देखिए, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ठीक। फिर इसमें है अवसर का अधिकार, अनुच्छेद 21 कहता है। देखिए दो इंपोर्टेंट है आपका, निजता का अधिकार, अवसर का अधिकार और 14 वर्ष से कम। अब देखिए 21 से क्या कहता है, 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 वर्ष से 14, देखिए यहाँ क्या था, 14 वर्ष से कम, यहाँ कंडीशन कर दिया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बीच, याद रखिए, आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। माने राज्य का ये नीति निषेध तत्व तो मैं पढ़ाऊंगा, राज्य का अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष के बीच के उम्र के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराएगी, ये राज्य का दायित्व बनता है, नीति निर्देशक तत्वों में लिखा गया है। इतना मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे, अच्छे से याद हो गया होगा आपका। अगर ये देखेंगे तो ये संपत्ति का अधिकार है जो 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा के 300 कम में रखा गया है, याद रखिएगा। बस बोलता है कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। कभी कोई 42वें संविधान संशोधन में फंस जाते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं फंसना है, क्योंकि अच्छे से याद रहेगा तो फंसेंगे क्यों। आगे देखिए, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 क्या कहता है, निरोध एवं गिरफ्तारी। अगर कोई व्यक्ति, निरोध एवं गिरफ्तारी से संबंध है, देखिए गिरफ्तारी के संदर्भ में कारण पूछना। अगर कोई पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आप कारण पूछ सकते हैं, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वकील करने, माने आप अपने मन पसंद का वकील कर सकते हैं, ये भी आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने दंडित व्यक्ति को पेश करना होगा। अगर कोई पुलिस आपको गिरफ्तार कर लिए है तो 24 घंटा के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने या न्यायपालिका के सामने उसको हाजिर करना पड़ता है, याद रखिएगा। अगर यहाँ है तो यहाँ, नहीं तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां हाजिर करना ही पड़ता है, याद रखिएगा। और देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या पढ़े थे, 23 से 24। 23 क्या कहता है कि मानव व्यापार, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी पर रोक। मतलब क्या, आप महिला बच्चा का व्यापार नहीं कर सकते हैं, किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, यही बात इसमें बोला है, याद रखिएगा, ठीक है।
फिर 25 कहता है अनुच्छेद 25 की 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को कल कारखानों में काम नहीं करवा सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 25 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप कल कारखानों में काम नहीं करवा सकते हैं, याद रखिएगा ये 14 वर्ष। फिर धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28। 25 क्या कहता है? धर्म को मानने का अधिकार। एक दो बार इसको पढ़िएगा आप लोग, याद हो जाएगा आपको। धर्म को मानने का अधिकार मतलब 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। कोई भी राज्य या केंद्र सरकार किसी भी धर्म को मानने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य रूप से नहीं करेगी, बाध्य रूप नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। अनुच्छेद 26 कहता है, इसके आगे अनुच्छेद लगा लीजिएगा आप, ठीक है दोस्त। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक प्रबंधन करने की प्रक्रिया स्थानों की स्थापना, मतलब कोई भी आप, मैं बोला ना कि धार्मिक स्थान आप बना सकते हैं। आगे देखिए 27, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्र। माने धर्म की, देखिए धर्म की अभिवृद्धि का मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर धर्म से जुड़ा हुआ है तो आप उसको कर देने के लिए, होता है ना कि हमारे पर्ची कटने हमको दीजिए, आप उसके लिए बाध्य नहीं है। आपका मर्जी है दीजिए, आपका मर्जी है मत दीजिए। 28 देखिए, धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा अगर कहीं दी जा रही है आप उपस्थित हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप हिंदू हैं, अगर आपके काम के बाद लाइक अगर मुस्लिम संप्रदाय में भी हो रहा है तो आप जाकर वहां शामिल हो सकते हैं, ले सकते हैं, कोई बाध्य नहीं करेगा आपको, याद रखिएगा। आगे देखिए संस्कृति, संस्कृति और शिक्षा संबंधी 29-30। मैं क्या बोला था, ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, याद रखिएगा, केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, ठीक। 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, मैंने अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 कहता है, याद रखिएगा। फिर कहता है अपनी बोली भाषा लिपि संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार, माने वो अपनी भाषा लिपि को और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है जिस भाषा में वो हैं उसी भाषा में अपने बच्चों को शिक्षा भी दे सकते हैं, उस भाषा में कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक को शिक्षा संस्थान माने स्कूल खोलने का अधिकार है। ये अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा दे सकते हैं। अनुच्छेद 30 कहता है आप स्कूल तो खोलिए, कोई मतलब नहीं है मुझे, लेकिन आप एक और आपको स्वतंत्रता दिया जाता है मेरे तरफ से कि आप जो भाषा समझते हैं उसी भाषा में अपने बच्चों को भी शिक्षा दे सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं करेगा आपको। अब नोट्स में कुछ बात देख लीजिए। नोट में मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति पूछता है कि मौलिक अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है। देखिए मौलिक अधिकार को केवल राष्ट्रपति निलंबित करता है, याद रखिए। कभी कभी क्या होता है कि संसद और उच्चतम न्यायालय में कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन याद रखिए केवल राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, याद रखिएगा। केशवानंद भारती, पहले बोला गया था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता है, ठीक, लेकिन केशवानंद भारतीवाद ने ये अधिकार दिया कि बोला गया, मैंने केशवानंद भारती केस में बोला गया था कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। कौन संशोधन कर सकती है मौलिक अधिकार में? संसद, ठीक है। पूछता है कि मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार किसको है, तो संसद को है, याद रखिएगा। फिर कहता है कि मौलिक अधिकार का संरक्षक न्यायपालिका होती है। कल अनुच्छेद 32 पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे न्यायपालिका, और न्यायपालिका में कौन आता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है। ये दोनों आपके किसी भी मौलिक अधिकार को हनन होता है तो आप सीधे फ्लाइट पकड़ के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ गया है तो दोस्त ये वीडियो है, फिर से एक बार आपने देख सकते हैं, फिर से आप समझ सकते हैं। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी दोस्तों को मेरे तरफ से बाय बाय।